अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज एक रिसाले में शाये मज़मून के सिलसिले से हम आप गुफ्तगू करेंगे। रिसाले इंसानियत, वर्ष 9, अंक 32, जनवरी फरवरी मार्च 2017, डॉक्टर इम्तियाज़ समर विशेषांक। इसमें शायर मेरा मजमून वतन की मिट्टी से जुड़ा शायर डॉक्टर इम्तियाज़ समर। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत को मजबूत लोकतंत्र दिया। उनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, प्रचंड बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सच्चाई, साहस, नियमितता, दृढ़ता, दूरदृष्टिता और प्रचंड संग्रामी स्वभाव का मेल था। भारत के शोषित, पीड़ित, दलित एवं पिछड़ा वर्ग सामाजिक व आर्थिक तौर से अभिशप्त थे। उन्हें इस अभिशाप से मुक्ति दिलाना ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जीवन का प्रमुख संकल्प था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ही भारत के सबसे महान अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना धर्म बदला और उन्होंने बौद्ध धर्म कबूल कर लिया। उन्हें दलित बौद्ध आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बोधिसत्व की उपाधि मिली। आइए अब कुशीनगर चलें, जहां गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महात्मा बुद्ध का निर्वाण यही हुआ था। यहाँ अनेक सुंदर बौद्ध मंदिर हैं। इस वजह से ये एक आलमी पर्यटन स्थल भी है, जहाँ मुख्यतः दुनिया भर के बौद्ध तीर्थयात्री भ्रमण दर्शन के लिए आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कुशीनगर में 1 माह का मेला भी लगता है। कुशीनगर में निर्वाण स्तूप, महानिर्वाण मंदिर, मथाकोर मंदिर, रामाभर स्तूप, आधुनिक स्तूप, बौद्ध संग्रहालय और बहुत सारे देशों के बौद्ध केंद्र मौजूद हैं। वहाँ बौद्ध धर्म के इसी आलमी मरकज़ कुशीनगर से उभरे एक नौजवान शायर डॉक्टर इम्तियाज़ समर से मुलाकात को आया हूँ। गज़ल फ़ारसी शायरी का हिस्सा है। फ़ारसी ज़बान और फ़ारसी शायरी दुनिया की शायद अजीम तरीन विरासत है। उसने 1000 साल तक इस धरती के एक वसी खत्ते में बसने वाले इंसानों के अखलाकी और जमालियाती ज़ौक़ का प्यास बुझाई है और उनके दिलो दिमाग को सुकून पहुँचाया है। गज़ल फ़ारसी से उर्दू में और फिर हिंदी में आई। गज़ल फ़ारसी से उर्दू में और फिर हिंदी में आई। सच्ची बात तो यह है कि शायरी नज़्म गज़ल नहीं होती, शायरी तो बस शायरी होती है, और जो इसनाप अपने अहद को समेटने का इख्तियार नहीं रखती वो अपने आप गायब होती जाती है। मसनवी, कसीदा और सहरा आज अपने फ़न के साथ अपनी मौत मर गई। गज़ल ज़िंदा रही तो इसके माने ये हुए इसमें जदीद हसासात को कबूल करने के बेशुमार इम्कानात हैं। उर्दू शायरी में गज़ल ने अपनी खूबसूरती व कशिश से ऐसा जादू जगाया कि दूसरी ज़बानों ने भी इसे अपना लिया है। आज हिंदी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कश्मीरी, सिंधी और बंगला में भी गज़लें कही जा रही हैं। उर्दू के गज़ल को अब अपना शेरी मजमुआ हिंदी में भी ला रहे हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ समर गज़ल के ही शायर हैं। वो जायका बदलने के लिए कभी कभी कतात भी कह लेते हैं। शायरी में उनका पहला शेरी मजमुआ चेहरे पे चेहरा मेरी नज़रों के सामने है, जिसके अपनी बात के हवाले से डॉक्टर इम्तियाज़ समर ने डॉक्टर अक्स वारसी कुशीनगर को अपना उस्ताद मोहतरम तस्लीम किया है। डॉक्टर वारसी फिलबदे शायर हैं, उस्ताद शायर हैं और एक अच्छे शायर हैं। अल्लाह ने उन्हें ऐसे उस्तादाना फ़न से नवाजा है कि वो फ़ौरन इस्लाह दे देते हैं। वो एक अच्छे हाफिज़ अशार हैं। अपने साथ ही साथ उन्हें दिगर शोरा के भी हज़ारों अशार याद हैं। डॉक्टर अक्स वारसी की पहचान उर्दू शायरी से है। उनके हवाले से उन्हीं का एक शेर, मशहूर शेर, उनकी ही नज़र यहाँ पंजाबी, गुजराती, मराठी, हिंदी वाले भी ज़रा लब खोल दें तो कुछ ना कुछ उर्दू निकलती है। यहाँ पंजाबी, गुजराती, मराठी, हिंदी वाले भी
जरा लब खोल दें तो कुछ न कुछ उर्दू निकलती है। डॉक्टर अक्स वारसी के शागिर्द डॉक्टर इम्तियाज़ समर ज़्यादातर गज़लें ही कहते हैं, दिगर असनाफ़ सुखन को अभी आजमाया नहीं है। हाँ, तब्दील जायका के लिए कभी कभी कतार ज़रूर कह देते हैं। डॉक्टर समर के कुछ अशार मुलाहजा फरमाएं। खून में डूबे हुए हैं हाथ जिसके, आरती उसकी उतारी जा रही है। एक दरिया के जानिब सहरा, रुख अगर मोड़ दो तो बेहतर है। तन पे शादी का है लिबास मगर एक दुल्हन उदास बैठी है। अश्के गम पी के मुस्कुराती है, जिंदगी जब फरेब खाती है। अश्के गम पी के मुस्कुराती है, जिंदगी जब फरेब खाती है। एक मुद्दत से दिल में आस लिए, कब से साहिल पे प्यास बैठी है। टूटे रिश्ते शिकस्ता ख्वाबों को फिर अगर जोड़ दो तो बेहतर है। कभी महसूस करके देखना तुम, खुदा की मेहरबानी हर तरफ है। कभी महसूस करके देखना तुम, खुदा की मेहरबानी हर तरफ है। बिक गया इंसान सिक्कों के एवज, मुसाफिरों के लब पे ताले पड़ गए। और आदमी है एक मुअम्मा कब सुलझता है भला, बन के एक उलझी पहेली रह गया आदमी। आदमी है एक मुअम्मा कब सुलझता है भला, बन के एक उलझी पहेली रह गया आदमी। जला के खुद को ये देता है ताजगी सबको, खुदा अपने वास्ते साया सजर नहीं रखता। जला के खुद को ये देता है ताजगी सबको, खुद अपने वास्ते साया सजर नहीं रखता। शायरी दिल के एहसास का नाम है। नज़र, दिल, दिमाग और समझ के बाद शायरी की तख्लीक होती है। गज़ल बेहद नाजुक सिन्फ सुखन है। गज़ल के लगवी माने औरत या महबूब से गुफ्तगू करना है, माशूका से बातें करना है। डॉक्टर इम्तियाज़ समर की शायरी जज्बाती शायरी है। उनकी शायरी में जज्बाती परतें ज़्यादा हैं, साथ ही साथ सर शायरी और तगफ़ुल के पहलू भी मिलते हैं। उनके गज़लों में ज़िंदगी के मसाइल पर एक भरपूर रोशनी है। डॉक्टर इम्तियाज़ समर की शायरी में एहसास, जज्बात, मोहब्बत, वतन परस्ती के मोती जा बजा मिलते हैं। इनकी शायरी में ज़िंदगी के तमाम मसाइल के अक्स उभर कर सामने आते हैं। वो अशार को नए मफ़हूम व नए ज़ाविये से पेश करने का हुनर खूब जानते हैं। उनका अंदाज़ शायरी दिलकश, हसीन और जदीद तर है। उनकी शायरी में गज़ल गोई के तमाम तर उसलूब मौजूद हैं। उनकी शायरी बदलते हालात और नए दौर के को तर्जुमान हैं। चंद अशार मुलाजा फरमाएं। टूटी हुई कश्ती है, सफ़र भी है ज़रूरी। अज़्म सफ़र से मौज़ों पे चलना ही पड़ेगा। और शेर देखें कि नफ़रत की आंधियों में घिरा आदमी यहाँ, माहौल मोहब्बत में बदलना ही पड़ेगा। नफ़रत की आंधियों में घिरा आदमी यहाँ, माहौल मोहब्बत में बदलना ही पड़ेगा। हालत ने मुझको समर पत्थर बना दिया, दिल मोम है तो इसको पिघलना ही पड़ेगा। नफ़रत की आंधियों में घिरा आदमी यहाँ, माहौल मोहब्बत में बदलना ही पड़ेगा। हालात ने मुझको समर पत्थर बना दिया, दिल मोम है तो इसको पिघलना ही पड़ेगा। दिल मोम है तो इसको पिघलना ही पड़ेगा। डॉक्टर इम्तियाज़ समर की शायरी में ज़बान सीधी सादी अवामी ज़बान है, जिसमें हिंदी उर्दू दोनों ही ज़बानों का मधुर संगम है। शायरी झूठ की हकीकत भी है और सच्चाई की तस्वीर भी। शायरी ज़िंदगी है तो मौत भी, सच है तो झूठ भी, हार है तो जीत भी। गज़ल ख़याल, एहसास और जज्बात का मजमुआ है। गज़ल आज मीर व गालिब, दाग सौदा और ज़ौक़ व ज़फ़र के दौर से काफ़ी आगे निकल आई है। डॉक्टर इम्तियाज़ समर की गज़लों में चंद अशार का इंतखाब मैंने किया है, आपकी नज़र मुलाज़ा फरमाएँ कि कितना आसान है बुझा देना चिराग, समय उल्फत को जलाकर देखते। कितना आसान है बुझा देना चिराग, समय उल्फत को जलाकर देखते। और शेर देखें कि कभी महसूस करके देखना तुम, खुदा की मेहरबानी हर तरफ है। और मेरे जुनून इश्क का अंजाम देखिए, मेरे जुनून इश्क का अंजाम देखिए। सब मुंतज़र हैं हाथ में पत्थर लिए हुए, सब मुंतज़र हैं हाथ में पत्थर लिए हुए। और हर सिमत तीरगी की हुकूमत नज़र आई, हर सिमत तीरगी की हुकूमत नज़र आई। ये आ गया कहाँ हमें रहबर लिए हुए, ये आ गया कहाँ हमें रहबर लिए हुए। और पीठ पीछे न शिकवा गिला कीजिए,
पीठ पीछे न शिकवा गिला कीजिए, जो भी कहना है मुंह पर कहा कीजिए। हिंदू व मुसलमान दो आंखें हैं देश की, मज़हब की राजनीति ने अंधा बना दिया। जब दिल किसी के इश्क में बीमार हो गया, जब दिल किसी के इश्क में बीमार हो गया, हर गम गले लगाने को तैयार हो गया। और शेर देखें कि सदियों से साथ रहते थे हम हिंदू मुसलमान, अपने सियासी चाल से हमको लड़ा दिया। और कभी तो बेटे वाले बाप की मजबूरियां समझें, कभी तो बेटे वाले बाप की मजबूरियां समझें, जो अपने घर को गिरवी रख के कन्यादान करते हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ समर गज़ल के शायर हैं, उनकी ज़बान सीधी सादी है। हिंदी उर्दू के अल्फाजों का वो बरमहल इस्तेमाल करने का हुनर जानते हैं। अपनी वो बात इस तरह कह रखते हैं कि सीधी कारी के दिल में उतर जाती है। उन्होंने ये भरपूर कोशिश की कि ज़िंदगी के हर पहलू को शेर के सांचे में ढाला जाए, और बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हुए हैं। शायर के जज्बात व एहसासात उसके ख़्याल को बुलंदी अता करते हैं। बुलंदी ख़्याल के साथ ही साथ इज़हार ख़्याल के लबो लहजा को भी अहमियत हासिल है, और इसी लबो लहजा का नाम तहज़ीब है। और यही तहज़ीब गज़ल को शायरी के आला मुकाम तक ले जाती है। गज़ल में सीधी सादी ज़बान बाअसर तरीके से व सलीके से कैसे शेर कहे जाएँ, इस फन में वो माहिर हैं। ज़ुबान बयान और बहरो वज़न की मीज़ान पर अभी वो पूरे खरे तो नहीं हैं, मगर वो इस तरह मुसलसल रियाज करते रहें तो मैदान शायरी में बहुत दूर तक जाएंगे। उनके कुछ कतारात आपके जहन के हवाले कर रहा हूँ कि दौलत पसंद है न ख़जाना पसंद है, दौलत पसंद है न ख़जाना पसंद है, हमको हमारा कौमी तराना पसंद है। अब्दुल हमीद वारिस अस्फाक हैं हम लोग, हमको वतन पे जान लुटाना पसंद है। और एक कथा देखें कि कोई ख्वाहिश नहीं है चाहे जो पहचान लिख देना, अगर लिखना तो मुझको साहिब ईमान लिख देना। मरूं तो तुम मेरी मैयत को ढक देना तिरंगे से, कफन पर खुशबुओं से प्यारा हिंदुस्तान लिख देना। और एक कथा और देखें कि रहबरों के क्या मुकद्दर हो गए हैं, चंद सालों में कदावर हो गए। इस तरक्की से तो मैं हैरत में हूँ, कल जो कतरा थे समंदर हो गए। और ए वतन हम तेरी हिफाजत में जान तुझ पर निशार करते हैं, रहेंगे हंस तक हम लोग यहीं इसलिए कि तुझे प्यार करते हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ समर के ये कतात उनके हुब वतनी और देशभक्ति को उजागर करते हैं। डॉक्टर समर अभी नौजवान हैं, शेर व अदब में अभी उन्हें ऊंची उड़ान भरनी है। मेरे तमाम तर नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। आखिर में अपने अजीज दोस्त और रिसाले इंसानियत के मुदीर आला हाजी मकबूल वाजिद साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनको मोहब्बतों ने मुझसे ये मजमून लिखवा लिया, जबकि इन दिनों मैं बीमार चल रहा हूँ। बहरहाल ये जब मैं मजमून लिख रहा था तब की तबीयत ख़राबी की बात है। इस कोरोना काल में भी अल्लाह का लाख करम है कि मैं ठीक हूँ और सेहतयाब हूँ। और इन बातों के साथ ही ये मजमून ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह हमारी अदबी गुफ्तगू जारी रहेगी। फिर अगले वीडियो में फिर किसी नए शायर पे जो मज़ामीन मेरे लिखे गए हैं उस सिलसिले से मैं एक शायर पे आप तक उन मज़ामीन को पहुंचाता रहूँगा। मैं शहाब अख्तर झरिया धनबाद झारखंड से, खुदा हाफिज़, सब्बा खैर, अलविदा।